तो हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं। सोलर सिस्टम। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ नॉन एज कॉस्मोलॉजी। हम जो यूनिवर्स का अध्ययन करते हैं उसी को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ मैनी गैलेक्सीज। ये गैलेक्सी इन टर्न ऑफ कंसिस्ट मैनी। देखो, यूनिवर्स में गैलेक्सी होता है और गैलेक्सी के अंदर बहुत सारा सोलर सिस्टम होता है। हम लोग कौन सा गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी में। समझ रहे हो ना। मैं आप लोगों को मस्त पढ़ाता बट सिर्फ फ़ोन के चलते थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद सेलेस्टियल बॉडीज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। सेलेस्टियल बॉडीज दो प्रकार के होते हैं, अब उसको याद रखना है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। वेरियस थ्योरीज हैव बीन गिवन वन हाउ द यूनिवर्स कैम इनटू एग्जिस्टेंस। सबसे पहला बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी वाज एक्सप्लोजन ऑफ concentrated matter in the universe that occurred 13.8 billion years ago, leading to the formation of galaxies, of stars, and other heavenly bodies. Origin of Big Bang theory is also known as Big Bang explosion, was given by George Lemaitre in 1927 and published in 1931, 4 साल के बाद। और जैसे कि बिग बैंग थ्योरी में कहा जाता है कि सबसे पहले हमारा यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट में था और वहाँ से एक्सप्लोड किया। और ये जो बात है 13.8 बिलियन साल पहले का है। लेमार्टिवर ने दिया था 1927 में, लेकिन पब्लिक 4 साल बाद 1931 में किया था इसको। उसके बाद और एक थ्योरी है स्टडी स्टेट थ्योरी। इट वॉज गिवन बाय फ्रेड हॉयले, हार्मन बॉन्डी एंड थॉमस गॉल्ड। दिस थ्योरी प्रपोज दैट origin ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग बट इट्स एवरेज प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज। जो हमारा यूनिवर्स है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना, बढ़ते जा रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। उसको कहते हैं स्लो स्टडी थ्योरी, स्टडी स्टेट थ्योरी। अब हम गैलेक्सी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गैलेक्सी इज ए मेसिव कलेक्शन ऑफ स्टार्स, गैस, डस्ट एंड डार्क मैटर हेड टुगेदर बाय ग्रेविटी। ओके, आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी और द आकाशगंगा फॉर्म्ड आफ्टर द बिग बैंग एंड एड्रोमेडा इज द डियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे। ओके मिस्टर नितिन, अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम बिगन 4.8। और हमारा जो यूनिवर्स बना था 13.8, लेकिन सोलर सिस्टम बनाया 4.8 बिलियन ईयर्स एगो। द प्रोसेस स्टार्ट व्हेन ए क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कोलैप्स फॉर्मिंग ए स्पैनिंग द डिस्क कॉल्ड द सोलर नेबुला। ग्रेविटी पुल्ड मटेरियल टू द सेंटर फॉर्मिंग द सन while the rest flattered into the spanning disk. Dust and gas clumped into planets, अच्छा सिम्बल्स, and gas clumped into which merged to form planets form in a thin disk orbiting around it. It is the most widely expected hypothesis। समझ रहे हो ना आप? उसके बाद मतलब दो क्लाउड और डस्ट कोलैप्स हुआ, उससे डांसिंग करने लगा, देन सोलर सिस्टम फॉर्म्ड हुआ। और क्या बोलते हैं, प्लांटिसिमल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम प्रपोज्ड बाय थॉमस काउल्डर, चर्चलिन एंड फॉरेस्ट रे मुटन इन 1905। एक होता है नेबुलर हाइपोथेसिस। क्या होता है नेबुलर हाइपोथेसिस? फर्स्ट प्रपोज बाय इमानुअल कांत इन 1755 एंड इंडिपेंडेंटली एक्सपेंडेड अपॉन बाय Pierre Simon Laplace in 1796। The age of Earth 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो सबसे पहले हमारा जो यूनिवर्स फाउंड हुआ था 13.8 बिलियन साल पहले। हमारा जो सोलर सिस्टम फाउंड हुआ था वो 5.8 बिलियन साल पहले। और हमारा जो अर्थ बना है वो 4.5 बिलियन साल पहले। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में, आवर सोलर सिस्टम हैज 8 प्लैनेट्स एंड 5 dwarf planets। द सन इज नॉट एट द सेंटर, द ब्राइटेस्ट एंड नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ, only star of our solar system। It makes up about 99.86 of the total mass of the solar system। एक होता है कोपरनिकस थ्योरी जो कि 1534 में प्रपोज किया गया था, और इसको हम हेलियोसेंट्री थ्योरी या मॉडल भी कहते हैं। इट प्रिडिक्टेड दैट सन इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स विथ अर्थ एंड अदर प्लैनेट ऑर्बिटिंग अराउंड इट। ओके, अब हम बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ आर ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट ग्लो इन द नाइट स्काई and such as planet, stars, moons, asteroid, comet and galaxy। There are classified into, एक होता है luminous, those celestial bodies that emit their own light called, जैसे कि stars हो गया। non luminous theories, those celestial bodies that do not emit their own light। ओके, अब हम मून के बारे में बात करते हैं। मून, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड, मेट्रॉयड।
अब कॉमेट्स के बारे में बात करते हैं। कॉमेट्स आर लार्ज आइसी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द सन। दे आर मेड ऑफ डस्ट, रॉक एंड फ्रोजन गैसेज लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड मीथेन। अब एक होता है हेलेली कॉमेट। इट इज़ द सीन एवरी 76 ईयर्स। इट वाज लास्ट सीन इन 1986 एंड इट्स एक्सपेक्टेड इन रिटर्न इन टू अच्छा 2061। अब एस्ट्रॉयड के बारे में बात करते हैं। एन एस्ट्रॉयड इज ये रॉकी मेडलिक और आइसी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द सन। ये वही एस्ट्रॉयड है जो डायनासोर को ख़त्म किया था। मेट्रॉयड, ये मेट्रॉयड इज द स्मॉल रॉकी और मेटलिक स्पेस रॉक दैट ऑर्बिट्स द सन। मेट्रॉयड्स आर मच स्मॉलर देन एस्ट्रॉयड, ranging in size from the dust of grains to object up to a meteoroid wide। अब हम बात करते हैं मेटेओर के बारे में। When a meteoroid enters Earth's atmosphere, it burns and creates a streak of light called a meteoroid, also known as a smoothing star। समझ रहे हो ना। अब मेटेओर के बारे में बात करते हैं। तो मेटेओर्स सोज नेम क्वाड्रिडियस इज विजिबल इन द अर्ली मंथ ऑफ जनवरी। मेटेओराइट क्या होता है? इट इज़ मेटेओरॉइड सर्वाइव्स इट्स ट्रिप थ्रू द एटमोसफियर, इट हिट्स द ग्राउंड एंड कॉल ए मेटेओराइट। ओके, तो दोस्त यही था हमारा आज का टोटल हम लोगों का सोलर सिस्टम। ये हमारा क्लास नंबर 1 था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं। और इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट देन you can share, you can do what you can do with this video। सो ये था हमारा पूरा सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम का क्लास नंबर 1 था।